बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। और इसके जो आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो है हमारे पास एसईओ से रिलेटेड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। ये है हमारे पास, उसकी आउटलाइंस हैं हमारे पास, ठीक है। सो व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ क्या चीज़ है, ये चीज़ हम देखेंगे। सर्च इंजन बेसिक्स क्या हैं ये हम देखेंगे। विच रिजल्ट्स, सर्च रिजल्ट्स आर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या चीज़ होती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है, कौन से रिजल्ट्स ऑर्गेनिक होते हैं ये देखेंगे। वाई एसईओ इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें क्यों स्टडी करना चाहिए। हाउ डू सर्च इंजन्स इवन वर्क, सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, गूगल सर्च गोल्स क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं एसईओ करने के वेबसाइट के, ठीक है। सो देखते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है जी व्हाट इज़ एसईओ, कि एसईओ है क्या चीज़। एसईओ बेसिकली जो हमारे पास टर्म आ रही है वो स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जिस तरह सर्च इंजन है लाइक गूगल है या वो बिंग है, ये जो सर्च इंजन है तो इनकी जो सर्चिंग है इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो टर्म यूज़ हो रही है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली ये है क्या, ये क्या चीज़ है। इट्स द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग बोथ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक। मतलब इसका ये है कि हम अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बोथ उसकी क्वालिटी भी एंड उसकी क्वांटिटी भी। मतलब हम दोनों क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को बेहतर करके उसकी ट्रैफिक को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। एज वेल एज एक्सपोजर टू योर ब्रांड, मतलब हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस भी लोगों के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं थ्रू नॉन पेड। सबसे मतलब कि बेसिक चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी है, मतलब नॉन पेड, इस पर हम कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। मतलब अपनी वेबसाइट जो कर रहे हैं हम अपने एसईओ के थ्रू कर रहे हैं, हम किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं कर रहे, ठीक है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ही ये है कि आप पेड सर्च, मतलब कि पे करके, लोगों को पे करके एडवर्टाइजिंग के थ्रू या किसी और तरीके से ट्रैफिक ना ला रहे हो, बल्कि आप ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक ला रहे हो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो बेसिकली एसईओ ये है कि हम अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी उसकी क्वांटिटी भी। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें, ठीक है। अगर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है या स्टोर है तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल्स हों। सो ये बेसिकली किसके थ्रू होगा, एसईओ के थ्रू होगा, विदाउट इन्वेस्टिंग इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर ऑनलाइन। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। द आंसर्स दे आर सीकिंग, कि वो कौन से आंसर जिनकी उनको तलाश है, ठीक है, किन चीज़ों को वो देख रहे हैं। मतलब सब बेसिक चीज़ क्या होती है, जब भी हम गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे जाते हैं, हम अपनी क्वेरी टाइप करते हैं, प्रॉब्लम टाइप करते हैं, उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं बेसिकली। सो इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। द वर्ड्स दे आर यूजिंग, वो कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एंड द टाइप ऑफ कंटेंट दे विश टू कंज्यूम, वो कौन सा टाइप, कैसा कंटेंट वो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नोइंग द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, जब हमें इनके आंसर्स पता होंगे इन सब क्वेश्चंस के, सो तब ये हमें अलाउ करेंगे, या तब हम बेटरली अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से अपने कस्टमर के या अपने जो हमारे यूज़र्स हैं उनके हिसाब से हम उस टाइप का कंटेंट डालेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक था एसईओ की डेफिनेशन। उसके बाद देखते हैं जी सर्च इंजन बेसिक्स। सर्च इंजन बेसिक्स में क्या, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी यूज़र चाहे हम खुद ही क्यों ना हो, हम गूगल पे जाके कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई क्वेरी टाइप करते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ डेटा दे रहा होता है, बेसिकली वो आंसर दे रहा होता है हमें उन चीज़ों के। सो सर्च इंजन बेसिकली क्या है, आर आंसर्स मशीन्स हैं, ठीक है। दे स्कोर बिलियंस ऑफ पीसेज ऑफ कंटेंट एंड एवेल्युएट थाउजेंड ऑफ फैक्टर्स टू डिटरमिन विच कंटेंट इज मोस्ट लाइकली टू आंसर योर क्वेरी। मतलब गूगल के ऊपर बिलियंस के हिसाब से वेब पेजेस पड़े हुए हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, लेकिन जब आप कोई क्वेरी टाइप करते हैं तो वो जो गूगल है वो आपको उन बिलियंस ऑफ जो इन्फॉर्मेशन पेजेस पड़े हुए हैं उन पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उनमें से जो बेस्ट मैच करता है आपकी क्वेरी के साथ वो आपको देता है रिजल्ट्स में, ठीक है। सो सर्च इंजन्स डू ऑल ऑफ दिस। सो सर्च इंजन ये सारा काम करते हैं बाय डिस्कवरिंग एंड कैटलॉगिंग ऑल अवेलेबल कंटेंट। मतलब वो जितना भी अवेलेबल कंटेंट होता है ऑन इंटरनेट उस सबको वो डिस्कवर करते हैं, उसको छानबीन करके तब आपको वो कंटेंट निकाल के देते हैं, लाइक वेब पेजेस, पीडीएफ्स, इमेजेस और वीडियोस एट्सेट्रा। और जो ये प्रोसेस कर रहा होते हैं जो सर्च इंजन होते हैं उसको क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। पहले वो सारे पेजेस को क्रॉल करता है, देन उसको इंडेक्स करता है एंड देन उसको रैंक करता है कि कौन सा पेज ऊपर आना चाहिए, ठीक है। उसको ऑर्डर देता है बाय हाउ वेल इट मैचेस, कि कितना वो मैच कर रहा है उस क्वेरी के साथ, और देन उसको रैंक करता है उन पेजेस को। सो ये प्रोसेस होता है सर्च इंजन्स का। वो सबसे पहले क्रॉल करता है, देन इंडेक्स करता है, देन वो रैंक कर रहा होता है वेबसाइट्स को।
उसके बाद आ जाता है जी विच रिजल्ट्स सर्च रिजल्ट्स आर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कौन से होते हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक सर्च एंड, मतलब कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब क्या है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक या ऑर्गेनिक, जब रिजल्ट्स को बोलते हैं कि ऑर्गेनिक हैं या जो ट्रैफिक आ रही है ऑर्गेनिक तरीके से आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई एडवर्टाइजिंग या आपने कोई पे नहीं किया किसी को, किसी कंपनी को, कि आपके एड्स लगाए, लोग एड्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आए। सो ये आपने एसईओ के थ्रू या आपने अपनी वेबसाइट पे ऐसा अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं कि आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है। तो जो यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं वो किसी एड या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं आ रहे, वो डायरेक्टली सर्च के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च इज आल्सो द वंस दैट आर एंड थ्रू द इफेक्टिव एसईओ नॉट पेड। सो इसका यही मतलब है कि वो जो एसईओ के थ्रू आते हैं, नॉट एडवर्टाइजमेंट। सो वाई एसईओ इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि एसईओ इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो एसईओ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी सोशल मीडिया पे या किसी और जगह, ठीक है। पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कीवर्ड सर्च करके अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपकी वेब की ट्रैफिक इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। सो द मेजॉरिटी ऑफ ऑनलाइन ट्रैफिक इज़ ड्रिवन बाय सर्च इंजन्स। जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं, वो जो सर्च इंजन के थ्रू बहुत से लोग जाते हैं। लेट्स से कि मैं गूगल पे क्या कोई चीज़ सर्च की, तो मैं जब सर्च करूँगा हो सकता है मैं जब कोई चीज़ सर्च की ऊपर सबसे ऊपर यूट्यूब का लिंक मुझे मिल गया, तो मैं क्या यूट्यूब पे जाऊंगा, लेकिन किसके थ्रू जा रहा हूँ, मैं गूगल सर्च के थ्रू जा रहा हूँ, सर्च इंजन के थ्रू जा रहा हूँ। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स कवर मोर डिजिटल रियल एस्टेट। मतलब जो ऑर्गेनिक सर्च होती है उसमें बहुत से डिजिटल रियल एस्टेट आते हैं, मतलब कि जो आप चीज़ें टॉप पे आ रही होती हैं वही चीज़ें टॉप पे आ रही होती हैं जिनका कंटेंट या जो मोर ट्रस्टेड पीपल्स होते हैं, ठीक है, या मोर ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं, या मोर मतलब क्या कह सकते हैं सबसे बेहतर कंटेंट होता है उनके अंदर, तो इसी वजह से वो टॉप पे आ रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए होते हैं, उनका जो कंटेंट होता है वो ऑप्टिमाइज हुआ होता है, ठीक है। इसी वजह से उनकी वेबसाइट्स को मोर क्लिक्स मिलती हैं देन पेड एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मॉल नंबर ऑफ पीपल क्लिक ऑन पेड एडवर्टाइज, क्योंकि जो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है उनके साथ लिखा हुआ आ रहा होता है येलो कलर में ऐड है कि, तो इसलिए बहुत कम लोग उन पर क्लिक करते हैं। ज़्यादातर लोग जो दूसरी आ रही होती हैं जो ऑर्गेनिक होती हैं उन पर ही क्लिक करते हैं, ठीक है। सो एसईओ इज़ ओनली one of the only online marketing channels that when set up correctly can continue to pay dividends over time। मतलब ये SEO एक ऐसा टूल है ऑनलाइन मार्केटिंग का जो कि आप करेक्टली अपनी वेबसाइट की कर लें, जो आप अपनी वेबसाइट की करेक्टली कर लें तो क्या करता है वो आपको बहुत अरसे तक पे करेगा उसकी कीमत, मतलब कि उससे डबल ट्रिपल आपको पे करेगा, ठीक है। इफ़ यू प्रोवाइड अ सॉलिड पीस ऑफ कंटेंट दैट डिजर्व्स टू रैंक फॉर द राइट कीवर्ड्स। मतलब वही बात आ गई है, अगर आपने जो अपने कंटेंट लिखा है उसमें राइट कीवर्ड यूज़ किए हैं तो वो आपको योर ट्रैफिक कैन स्लो बॉल ओवर टाइम, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देगा। वेयर एज एडवर्टाइजिंग नीड्स कंटिन्यू फंडिंग। जबकि अगर आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी ट्रैफिक कमा रहे हैं या ट्रैफिक ला रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो उसको आपने कंटिन्यूसली आपने उनको पैसे देने ही देने हैं, तभी आपकी ट्रैफिक वेबसाइट को ट्रैफिक आएगी, ठीक है। सो इससे बेहतर है कि आप उसकी एसईओ कर लें। सो हाउ डू सर्च इंजन इवन वर्क। सर्च इंजन कैसे काम करते हैं ये भी ज़रा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें सर्च इंजन का पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करते हैं, हाउ दे वर्क, ठीक है। सो मतलब कि मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ सर्च इंजन को गूगल के साथ, क्योंकि मोस्टली गूगल ही यूज़ हो रहा है। 70% ऑफ सर्च इंजन मार्केट शेयर जो है वो गूगल के पास है, ठीक है। एंड डज नॉट शो एनी साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन, मतलब कि कोई चांस भी नज़र नहीं आ रहा कि इससे नीचे ऊपर ही जाएगा, मतलब इसका शेयर नीचे नहीं आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि द ओनली रीज़न यू हैव बीन, मतलब कि क्या रीज़न है कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं गूगल को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने गूगल को एज ए डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन अपनी ब्राउज़र सेलेक्ट किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू बिंग और याहू। सो इसी वजह से इसकी मतलब कि क्या है, ज़्यादा मार्केट शेयर है और ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, मतलब कि ये एज़ कम्पेयर टू अदर सर्च इंजन मोर फ्यूचर और मोर मतलब कि एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, ठीक है। गूगल सर्च के दो मेन गोल्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक ये है गूगल वालों का गोल ये है कि कीप गूगल यूज़र्स हैप्पी, कि उन्होंने अपने यूज़र्स को खुश रखना है। खुश वो कैसे रखेंगे, खुश वो इस तरीके से रख सकते हैं कि इसका मतलब ये दैट मीन्स सर्विंग द बेस्ट पॉसिबल सर्च रिजल्ट, मतलब कि जो वो चीज़ सर्च करें उन्हें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स देने चाहिए, उन्हें देने ही देने, उनका ये मिशन है एज क्विकली एंड एक्यूरेटली।
जल्दी से जल्दी और एक्यूरेट देने हैं, जितने एक्यूरेट वो दे सकते हैं, ये उनका गोल है, ठीक है। और दूसरा उनका गोल ये है सेल मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग, सेल करेंगे जी एडवर्टाइजिंग मैक्सिमम। मतलब जो गूगल है इज़ अ 50 बिलियन कंपनी, $50 बिलियन कंपनी। वो जो 90% ऑफ रेवेन्यू कमाते हैं वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमाते हैं, वो जो एड्स दिखाते हैं बेसिकली, मतलब कि वो लोगों की वेबसाइट्स पे एड्स जो आ रहे होते हैं वो क्या करते हैं, जो जिनके बिजनेसेस होते हैं बेसिकली वो उनसे पैसा ले रहे होते हैं, उनके एड्स दिखा रहे होते हैं, और इन टर्न वो क्या कर रहे होते हैं, जिनकी वो वेबसाइट्स होती हैं, जिनका कंटेंट होता है, उनको वो आगे से कुछ उसका कुछ परसेंटेज उसको पे कर रहे होते हैं। सो एज लॉन्ग एज पीपल आर यूजिंग गूगल सर्च देयर रेवेन्यू इज प्रोटेक्टेड। मतलब कि जब तक लोग इसको यूज़ करेंगे उनका रेवेन्यू उन्हें आता रहेगा, ठीक है। सो बॉटम लाइन क्या है यहाँ पे, दे नीड टू कीप यूजर्स कमिंग बैक। वो चाहते हैं कि यूज़र बार बार आए और उनके जो है गूगल है इसको यूज़ करें। दे डू सो बाय कीपिंग देयर एल्गोरिथम सर्विंग द बेस्ट रिजल्ट्स। सो वो अपने एल्गोरिथम को बार बार चेंज करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे बेटर से बेटर रिजल्ट्स दे यूज़र्स को जो कोई भी क्वेरी आके सर्च करें, ठीक है। इन ऑर्डर टू शो अप हायर इन सर्च रिजल्ट्स, अगर आप चाहते हैं कि सर्च रिजल्ट्स में हाई आए, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ गूगल रैंक वेबसाइट्स। सो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गूगल कैसे वेबसाइट्स को रैंक करता है, ठीक है। सो इट इज़ अ 3 वे प्रोसेस है। गूगल क्या करता है, सबसे पहले क्रॉल करता है वेबसाइट को, देन उसकी इंडेक्सिंग करता है, देन उसकी रैंकिंग करता है। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। मतलब जितने भी वो वेब पेजेस पड़े हुए हैं, जब यूज़र आता है उसको सर्च करता है, उनको क्रॉल करता है, सबको देखता है, फिर उनकी इंडेक्सिंग होती है, फिर उनको रैंक दिया जाता है कि किसका कंटेंट बेहतर है, उसकी हेडिंग्स, उसके कीवर्ड्स, उसका सारा मतलब ईच एंड मतलब उसके लिंक, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद उस वेबसाइट को रैंक किया जाता है, उसकी ट्रैफिक कितनी है, ये चीज़ें और चीज़ें, ठीक है। सो गूगल क्रॉस बिलियंस ऑफ पेजेस। गूगल क्या करता है, बिलियंस ऑफ पेजेस को क्रॉल करता है, बोथ न्यू एंड अपडेटेड, नए भी और अपडेटेड पुराने भी, ऑन द वेब यूजिंग ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स कॉल्ड बूट्स और स्पाइडर्स। कैसे करता है कि वो मतलब कुछ ऑटोमेटिक स्पाइडर्स जिनको बोलते हैं या बॉट्स जिनको बोलते हैं, उनके थ्रू वो क्या कर रहा होता है, इनको क्रॉल कर रहा होता है पेजेस को, ठीक है। दीज बॉट्स फॉलो लिंक्स, वो फॉलो लिंक्स करते हैं ऑन द पेजेस एंड देन इंडेक्स देम। पहले उनको फॉलो अप करते हैं, उनको चेक करते हैं, फिर उनको इंडेक्स करते हैं इनटू गूगल्स डेटाबेस। गूगल के डेटाबेस के अंदर उनकी इंडेक्सिंग होती है, विच रन्स इनटू ट्रिलियंस ऑफ पेजेस। मतलब कि ट्रिलियंस ऑफ पेजेस पे रन होता है, इज़ मोर देन, मतलब कि आपको ये टर्म गिवन है, तो इतना बड़ा साइज है उसका, उसके गूगल का जो डेटाबेस है, ठीक है। सो ईच एल्गोरिदम, जो हर एक जो सर्च एल्गोरिदम है, देन शिफ्ट थ्रू डेटा ऑन द इंडेक्स, उस इंडेक्स के थ्रू शिफ्ट होता है, एंड रैंक द पेजेस, और रैंक किया जाता है पेजेस को ऑलमोस्ट एकदम इंस्टेंटेनियसली बेस्ड ऑन ओवर 200 सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू गूगल। सो इस तरह इस तरीके से उनको रैंक किया जाता है, ठीक है। जो सर्च इंजन है वो क्या होते हैं, रोज़ बरोज़ स्मार्टर होते जा रहे हैं, बट दे स्टिल नीड आवर हेल्प। उन्हें हमारी मदद की मतलब की ज़रूरत है। कैसे, ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट, मतलब जब आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है, ये आपकी मदद करेगी टू डिलीवर बेटर इन्फॉर्मेशन टू सर्च इंजन, कि सर्च इंजन को वो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे, सो दैट योर कंटेंट कैन बी प्रॉपरली इंडेक्स, ताकि आप, मतलब इसमें आपका ही फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है, ताकि फिर जो आपका जो कंटेंट हो प्रॉपरली गूगल में इंडेक्स होगा, आपकी वेबसाइट रैंक होगी और ऊपर आएगी सर्च में, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ देखा बेसिक एसईओ क्या चीज़ है, क्यों यूज़ करनी चाहिए, इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। क्या एडवांटेजेस है एसईओ, हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले ये एसईओ लीड्स टू बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। जब आपकी वेबसाइट की प्रॉपरली एसईओ हुई होगी, तो जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपको कंटेंट अच्छा है, प्रॉपर हेडिंग्स हैं, हर एक चीज़ प्रॉपरली तरीके से है, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड है, तो जो यूज़र है उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, वो दोबारा चाहेगा कि आपकी वेबसाइट पे आए, उसको बुक मार्क कर लेगा, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। एसईओ हेल्प्स यू गेन मार्केट शेयर। जब आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी, सर्च में आएगी, तो आपको अच्छा रेवेन्यू कमा के देगी मार्केट से, ठीक है। तीसरा क्या, एसईओ टेक्स यू अहेड ऑफ योर कंपटीशन। एसईओ क्या करती है, हमें अपने कंपटीटर से आगे जाने में मदद दे रही है। एक बंदा है हमारे मुकाबले, वो एसईओ नहीं कर रहा, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी ट्रैफिक कम ला रहा है वेबसाइट पे। सो उसके मुकाबले में हम क्या है, उससे बहुत आगे जाएंगे, उससे ज़्यादा रेवेन्यू भी कमाएंगे, और उससे ज़्यादा फ़ायदे में भी रहेंगे, और उससे बहुत आगे होंगे हम एज़ कम्पेयर टू आवर कंपटीटर्स। सो एसईओ क्या कर रही है, इम्प्रूव्स कर रही है वेबसाइट स्पीड। जब हम एसईओ करते हैं अपनी वेबसाइट की, तो हम कोशिश करते हैं जी अपनी वेबसाइट की स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। वो कैसे करें, वो एसईओ के थ्रू हो सकती है।
अगर हमारी वेबसाइट 2 से 3 सेकंड्स के अंदर नहीं खुलेगी, मतलब यूज़र आया उसने ओपन की 2-3 सेकंड से वो नहीं हो तो वो छोड़ देगा। यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड वेट करता है। अगर वो वेबसाइट लोड होकर खुल ना जाए तो वो छोड़ के स्किप करके किसी और वेबसाइट पे चला जाता है। सो हमने ये फ़ायदा भी हमें एसईओ दे रही है। एसईओ इंक्रीजेज योर फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, मतलब जब आपने प्रॉपरली एसईओ की हुई है, चाहे वो आपका फेसबुक पेज है, चाहे वो जो भी चीज़ है, आपकी वेबसाइट है, तो वो आपको मतलब कि हर चीज़ में आपको इंक्रीज मिलेगा, ट्रैफिक में भी मिलेगा, हर एक चीज़ जिस तरह फॉलोअर्स सोशल मीडिया में वो भी आपके इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, एसईओ कैन बी अ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो भी पहले भी मैंने ये बात की है कि एक लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपको बार बार पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो एसईओ हेल्प्स एस्टेब्लिश ब्रांड अवेयरनेस, जब आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी तो आपका ब्रांड जो होगा, जो आपकी चीज़ें आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, सो आपका ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर होता जाएगा, लोगों में अवेयरनेस आती जाएगी उसमें, क्योंकि जो लोग सर्चेस करेंगे तो आपकी जब वेबसाइट टॉप पे आएगी तो ज़ाहिर सी बात है लोग इसे ओपन करेंगे, देखेंगे। ठीक है, सो अवेयरनेस क्रिएट होगी लोगों के अंदर। ठीक है, एसईओ इंश्योर्स मोबाइल फ्रेंडलीनेस ऑफ योर वेबसाइट, क्योंकि जब आप एसईओ करते हैं अपनी वेबसाइट की तो आप ये चीज़ इंश्योर करवाते हैं कि वो मोबाइल फ्रेंडली भी हो। सो ये भी एक चीज़ कवर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सी ज़्यादा सर्चेस मोबाइल के थ्रू होती हैं, ये चीज़ हमने मोबाइल मार्केटिंग के अंदर देखी थी। ठीक है, सो ट्रैफिक इज़ 100% फ्री, क्योंकि जब आप एसईओ के थ्रू ट्रैफिक ला रहे हैं तो आपकी वो ट्रैफिक सारी फ्री की फ्री में आ रही है, कोई आप किसी एजेंसी को आप पे नहीं कर रहे। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या कर रही है, कन्वर्ट्स करती है बेटर देन पेड ट्रैफिक। जो मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो आपको ज़्यादा अच्छे नताइज देगी एज़ कम्पेयर टू जो आपकी पेड ट्रैफिक है। एज यूजर्स प्रेफर टू विजिट ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ओवर पेड, क्योंकि यूज़र प्रेफर करते हैं जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको एज़ कम्पेयर टू पेड। तो ये आज का लेक्चर था। मैं अभी आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ गूगल पे जाके। लेट्स से कि मैं यहाँ पे आया, मैं टाइप कर लेता हूँ बेस्ट लैपटॉप्स इन हरिपुर। ये मैं आया, मैंने क्वेरी सर्च की है। बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आज हमने की। मैंने जब ये क्वेरी सर्च किया, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आया यहाँ पे टाइप किया, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे आने लग गए हैं रिजल्ट्स। ठीक है, देखें अब देखें सबसे पहले ऊपर आ गया लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड सर्चिंग फॉर सेल इन OLX का आया वेबसाइट। OLX की वेबसाइट क्यों आई है टॉप पे, क्योंकि इसके अंदर इसका डेटाबेस ज़्यादा है, इसकी जो SEO है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से हुई है। इसी तरह HP लैपटॉप्स नीचे ये OLX का आ रहा है। इस तरह हरिपुर लैपटॉप पॉइंट, ये किसी का इसका फेसबुक पेज आ रहा है, सर्च इंजन में आ रहा है। देखें अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, फेसबुक पे जाऊँगा, लेकिन इनके तरफ सर्च इंजन के थ्रू जा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ें आ रही हैं, मतलब कि मैं आया क्वेरी सर्च किया तो और गूगल ने मुझे क्या किया है, सर्च इंजन ने क्या किया, मुझे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स निकाल के दिए हैं। कुछ जो हरिपुर में दुकानें हैं उनके उसने मुझे नाम दिए हैं, 7 डायरेक्शंस दिए हैं, कहाँ पे हैं, कितने बजे खुलती हैं, ये सारी चीज़ें उसने मुझे क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली ये मेरे काम को आसान कर रहे हैं। बेसिकली ये सर्च इंजन कर रहे हैं। इसी तरह कुछ और चीज़ सर्च कर लेते हैं। देखें इस तरह मैंने अभी ऑयल कंपनी सर्च किया इन दुबई, इस तरह मेरे पास ऊपर आ गया। इस तरह नीचे वेबसाइट आ रही है, UAE की आ रही है। इसी तरह लिस्ट ऑफ टॉप ऑयल एंड गैस कंपनीज इन दुबई, ये इस तरह आ रही है सर्च इंजन। तो ये टॉप पे जो आ रही है, टॉप पे क्यों आ रही है, इसीलिए आ रही है इसकी जो कंटेंट है प्रॉपरली होगा। अभी जिस तरह मैंने अभी एक चीज़ सर्च किया ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, जब मैंने ऑनलाइन शॉपिंग सर्च किया तो देखें यहाँ पे ये ऐड आ रहा है, तो ये क्या है, पेड एडवर्टाइजमेंट है। मतलब इन AliExpress.com इन्होंने क्या किया हुआ है, पे किया हुआ है, मतलब पे कर रहे हैं गूगल को। तो मतलब अगर इस पे कोई क्लिक करके जाएगा तो ये पेड एडवर्टाइजमेंट, मतलब इनके पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर इसी तरह अगर ये वाली जो नीचे वेबसाइट आ रही है जो भी है homeshopping.pk, अगर इस पे अगर मैं क्लिक करके जाऊँगा, कोई चीज़ बाय करूँगा, तो इस पर उनका कोई पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में से कौन से फ़ायदे वाला है, फ़ायदे वाला ये है कि इसका पैसा कोई नहीं लग रहा, लेकिन ये पे करके अगर मतलब कि यूज़र्स को अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं। और आजकल लोग मतलब कि मोस्टली लोग ऐड वाले को स्किप करते हैं, क्लिक करते हैं, जाते भी हैं, बाय भी करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो ऑर्गेनिकली होता है, ऐड के बगैर होता है, उस पर क्लिक करके जाते हैं। सो ये डिफरेंस था मतलब कि इनमें। और ये आज का जो हमारा लेक्चर था SEO से रिलेटेड था। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि SEO क्या टाइप्स क्या हैं, ऑन पेज SEO क्या है और ऑफ पेज SEO क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।